जैसे जैसे हमारी उम्र होती है कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। कभी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, कभी जोड़ों में दर्द होता है। एक ऐसा तेल बनाकर बताने वाली हूँ जिसकी मालिश करने से पुराना आपका मांसपेशियों का दर्द, नसों की कमज़ोरी या फिर जोड़ों का दर्द है, बिल्कुल गायब होगा। ये तकलीफ जो है दोस्तों, उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है, परंतु अगर हम कुछ चीज़ों को अपने खाने पीने में शामिल करें, आपको तुरंत आराम मिलेगा। वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हम सभी को लेना चाहिए, जो हमारे शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाएगी। चलिए देखते हैं वो कौन सी चीज़ है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है खाना फ्लैक्सीड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है अलसी के बीजों में, फ्लैक्सीड में। इसमें इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है कि एक चम्मच भुनी हुई अलसी को खाने से, फ्लैक्सीड को खाने से हमारे शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। तो एक चम्मच अलसी को चबा चबा कर खाएं। जिन्हें चबाना पसंद नहीं है वे अलसी को भूनकर ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। एक चम्मच अलसी पाउडर को खाइए, ऊपर से गर्म दूध पी लीजिए। आप चाहें तो दही में डालकर भी, जैसे जीरा पाउडर डालते हैं, अलसी का पाउडर डालकर दही के साथ भी फ्लैक्सीड का सेवन कर सकते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल होते हैं। छोटी पुड़िया बड़ा धमाल कहा जाता है अलसी के बीजों को। तो चलिए सेक लेते हैं। ड्राई रोस्ट किया जाता है, कभी भी तेल घी के साथ नहीं सेकते हैं, हमेशा सूखा सेका जाता है। लगातार चलाते हुए कम से कम 7 मिनट तक स्लो फ्लेम पर भून लीजिए, कच्चापन ना हो, क्योंकि कच्ची अलसी नहीं खाई जाती, भुनी हुई खाई जाती है दोस्तों। अलसी बहुत ताकतवर होती है, खून की कमी को दूर करता है इसका सेवन, हमें एनीमिक होने से बचाता है, और कैल्शियम का स्तर बढ़ेगा तो अपने आप हमें जॉइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द से आराम मिलने लगेगा। दही में डालकर इसका पाउडर बनाकर भी आप लोग खा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कई लोगों को अलसी को चबाना पसंद नहीं, हमें तो पसंद है। हम लोग सभी खाना खाने के बाद जैसे सौंफ खाते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही एक चम्मच अलसी को चबा चबा कर खाना है। खाली पेट फ्लैक्सीड कभी नहीं खाना है आपको दिन में कभी भी 1 चम्मच और 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना है फ्लैक्सीड को। और इसके खाने के बाद ना आधे घंटे पानी बहुत पिएँ, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ये अलसी का पाउडर मैंने घर पर पीस कर रखा है। घर के बुज़ुर्ग व्यक्ति होते ना, उनके दाँतों में अलसी फँस जाती है, इसलिए उनके लिए आप चाहें तो अलसी का पाउडर बना दें। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। ठंड के मौसम में तो हमारे यहाँ अलसी के लड्डू भी बनाए जाते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी गर्म तासीर की होती है और तुरंत ही हमें नसों के दर्द, कमज़ोरी या बंद नसों की समस्या से आराम दिलाता है इसका सेवन। अगली चीज़ जिन्हें अपने डाइट में लेना है वो है पम्पकिन सीड्स, कुम्हड़ा। जब भी मेरे यहाँ ये कोहला आता है, कुम्हड़ा, पम्पकिन, या वैसे मैं इसे ज़्यादातर कद्दू कहती हूँ दोस्तों, हमारे यहाँ कद्दू कहा जाता है। तो इसके बीजों को हमेशा मैं अपने घर पर स्टोर करके रखती हूँ। कम से कम 5 से 7 बीजें रोज़ खाइए। पर क्या होता है दोस्तों, रोज़-रोज़ कद्दू की सब्ज़ी नहीं खा सकते, तो ये ताज़ा कद्दू का बीजा नहीं होता मेरे पास, तो ये बाज़ार से मंगाई हूँ मैं। ये है पम्पकिन सीड्स जो आपको दिख रहा है दूसरी कटोरी में। आजकल मार्केट में कद्दू के बीज सूखे ड्राई रोस्ट किए हुए पम्पकिन सीड्स भी आने लगे हैं। कद्दू के बीजों में इतने पोषक तत्व होते हैं कि हमारे दिल, दिमाग, हमारे सेहत के लिए बहुत गुणकारी होता है पम्पकिन सीड्स। जिन्हें चबाने में तकलीफ है वे लोग चाहें तो कद्दू के बीजों का पाउडर बनाकर भी गर्म दूध में डालकर ले सकते हैं। वैसे मुझे तो चबाना बहुत पसंद है। ये बाजार का जो बीज होता है ना दोस्तों, ये इतना क्रिस्पी होता है, थोड़ा सा नमकीन होता है, तो खाने में बड़ा मज़ा आता है। गर्म दूध लीजिएगा। जिन्हें भी जोड़ों में दर्द की शिकायत है, नसों में दर्द की शिकायत है या कमज़ोरी की शिकायत है, उन्हें ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, गर्म चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। चलिए अब बताते हैं, गर्म दूध पीते जाइए और कद्दू के बीजों को चबा चबा कर खाना शुरू करें। तो ये बीज बहुत ही ताकतवर बीज होते हैं। रोज़ खाइए 1 चम्मच, बच्चों को भी दे सकते हैं दोस्तों, और दिन में कभी भी खा सकते हैं आप 1 चम्मच या 2 चम्मच बस। तो इस तरह से हम लोग अपने खाने पीने का ध्यान रखकर दोस्तों कई बीमारियों से बच सकते हैं और लंबे समय तक हम स्वस्थ रह सकते हैं। यहाँ पर पम्पकिन सीड्स ये पाउडर है जिसे मैंने अभी ग्राइंड कर रखा है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये पम्पकिन सीड्स को खाते जाना है।
इसके अलावा आप मखाने खा सकते हैं जो कि कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगा दोस्तों। इसके अलावा आप सेसमे सीड खा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे रसोई घर में ही होती हैं और इनकी सहायता से हम लंबे समय तक स्वस्थ बने रह सकते हैं। बच्चों को भी दें। पान के पत्तों को या पान के पत्ते का तेल से मालिश करने से मांसपेशियों की अकड़न जकड़न बिल्कुल दूर होती है। हाथ पैर जो हमारे सुन्न हो जाते हैं, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, घुटने ठीक तरह से मुड़ते नहीं हैं, इस तेल से मालिश करें। वैसे भी दोस्तों पुराने समय के लोग क्या करते थे, खाना खाने के बाद पान ज़रूर खाते थे। मैं भी बचपन में बहुत पान खाती थी। मेरे पापा मुझे हमेशा अपने पान में से आधा पान ज़रूर खिलाते थे। तो पान खाना हम सबको पसंद है। पान खाना तब बुरा माना जाता है जब हम उसमें तम्बाकू सुपारी डालकर खाते हैं। पान में चूना डालकर खाना तो कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाता है दोस्तों, कैल्शियम की कमी को दूर करता है। चलिए बनाते हैं तेल को। आपको डालना है अरंडी का तेल या तिल का तेल। कैस्टर ऑयल लीजिए, पान के पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए, 5 से 7 लौंग डालिए और 1 चम्मच मेथी के दाना, फेनुग्रीक सीड्स दाना मेथी। इस तेल की शीशी को 2 दिन धूप में रखें। तेल बनकर तैयार है। एक ऐसा जादुई तेल बनेगा जिससे अब आपको मालिश करना है। हल्के हल्का मालिश करें दोस्तों, सूजन उतरेगी, जोड़ों का दर्द गायब होगा, नसों की अकड़न जकड़न दूर होगी, जॉइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस से राहत मिलेगी, खाट में जकड़ा इंसान भी दौड़ने लगेगा दोस्तों। इतना अच्छा तेल बना है। बच्चे खेलते खेलते गिर गए हैं, पैरों में चोट आ गई है, पैरों में मोच आ गई है, पान के इस तेल से मालिश करें। मेथी का पानी सुबह उठकर खाली पेट पिए, चाय कॉफी पीने से आधा घंटा पहले। 1 चम्मच मेथी को पानी में भिगा दें, सुबह उठकर गर्म करें और पीना शुरू करें। दिन में 1 चम्मच सेसमे सीड, सफ़ेद तिल या काला तिल को गुड़ के साथ खाएं जो कि कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाएगा। कैसा लगा वीडियो? वीडियो को लाइक, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब